नमस्कार दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी पात्र या किसी से कोई संबंध नहीं है। आज मैं सुबह देरी से उठा था, इसलिए मुझे ऑफिस में जाने में लेट हो रही था। अक्सर मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो जाता था, लेकिन कल शाम से बहुत काम था, इसलिए मुझे सवेरे जागने में थोड़ा लेट हो गया। लेट जागने की वजह से ऑफिस जाने में मुझे देरी होने लगी थी। मैंने बाथरूम में जाते हुए पत्नी को आवाज़ लाई कि वह मेरे जल्दी से नाश्ता और कपड़े तैयार कर दे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम बाथरूम में नहीं लगाऊंगा। मैं जल्दी से बाथरूम से नहाकर बाहर आया और मैंने देखा कि बिस्तर पर मेरे कपड़े पड़े हैं, और मैंने गुस्से के स्वर में कहा, फिर से पत्नी को आवाज़ लगाई। शायद वह किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही थी, इसलिए उसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, या फिर किचन में कुकर की तेज़ सीटी होने के कारण मेरी आवाज़ दब गई थी, जो उसे सुनाई नहीं दे रही थी। इस बार मैंने गुस्से के साथ और तेज़ आवाज़ लगाई, लेकिन किचन से बड़ा प्यारा सा रिप्लाई आया। मेरा गुस्सा अपने चरम सीमा पर था। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। मैं अंदर से बुरी तरह से झल्ला उठा था। तभी मेरी पत्नी कमरे में आ जाती है। वह सीधे अलमारी की तरफ बढ़ती है, और मेरे मन में कि क्या इसने मेरी आवाज़ को सुना नहीं था, या मेरी आवाज़ को सुनकर इसने अनसुना कर दिया था। खैर, कुछ भी हो, वह मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और वहाँ से जाने को होती है। अचानक से वह वापस आ जाती है और मुझसे बोली, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर व फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? उसके उसके पूछने का अंदाज कुछ अलग सा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किसकी बात कर रही है और क्यों। शायद मैं जवाब देने के लिए तैयार था। मैं बोला, मैं समझूंगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। शायद उसने गुस्से से अथवा प्यार से मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर अगले ही पल अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाती हुई बोली कि मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन वह औरत भी आपसे बेपनाह प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज़्यादा, और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। मुझे पत्नी के मुंह से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। मेरे मन में एक सेकंड में ही हजारों सवाल जाग गए। आखिर किस औरत की बात कर रही है और किससे मिलवाना चाहती है? आखिर में मैंने पूछ ही लिया कि तुम किसकी बात कर रही हो, किसे मिलवाना चाहती हो? पत्नी ने बिना कुछ बोले एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। वह तस्वीर मेरी माँ की थी, जो मुझसे दूर रहती थी, जिनसे कई महीनों से मैं मिला तक नहीं था। शायद काम की वजह से मैं उन्हें फ़ोन भी नहीं कर पाता था, और अपने इस काम की वजह से मैं उन्हें समय नहीं दे पा रहा था। मेरी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने मुस्कुराहट के साथ मेरा मोबाइल मुझे थमा दिया और कहा कि आप पहले खाना खाने से पहले अपनी माँ को फ़ोन कर लीजिए और उनके साथ फ़िल्म देखने के लिए जाइए। मेरी आवाज़ सुनकर खामोश हो गई। शायद करुणा से स्वर था, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम दोनों के बीच में कोई परेशानी तो नहीं है? माँ ने पूछा। उनके लिए मेरा एक एक तरह का शब्द बहुत ही लाभदायक था। मैंने कहा, नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शनिवार की शाम को जब मैं उनके घर पहुंचा तो वह मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उनका चेहरा खुशी से तिलमिला उठा, जैसे कि वर्षों के बाद उन्हें कोई खुशी मिली हो। मैंने माँ के पैर छुए और उन्हें गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वह बार बार मेरी तरफ देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा कर गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। कार में वह माँ ने बताया कि उन्होंने अपनी एक दोस्त को बेटे के साथ खाने के लिए बाहर जाने की बात बताई है। वह काफ़ी प्रभावित थी। हम माँ के पसंद वाले रेस्तरां तक पहुँच चुके थे, जो कि दिखने में अब भी बहुत अच्छा और आरामदायक था। हम अंदर जाके बैठ गए, तभी एक वेटर आया और उसने हमें मेन्यू दिया। मेरी निगाह मेन्यू पर पड़ी। वह अभी मेरी माँ मुझे देख ही रही थी, लेकिन इस बार वह मुस्कान गायब थी। वह उदास दिख रही थी। शायद मैंने मेन्यू पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लगा दिया था। मैंने मेन्यू को साइड पर रख दिया। मैंने माँ से पूछा कि माँ, आपको खाने में क्या चाहिए? माँ ने कहा कि तुझे याद है जब तू छोटा था, हमारे साथ बाहर खाना खाने आता था? मैं भी तेरे लिए इसी तरह मेन्यू को गौर से देखती थी और तेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करती थी जो तुझको पसंद था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है। तू शायद मेन्यू को कुछ नया देख रहा हो। माँ का जवाब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे।
मैंने कहा कि नहीं माँ, इस बार मेन्यू मैं नहीं पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने एक बढ़िया सी डिश माँ के लिए ऑर्डर की। खाने के समय माँ ने मेरे बचपन से लेकर अब तक के कई किस्से सुनाए की बातें सुनकर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अपने बचपन में दोबारा आ गया हूँ। मुझे उस समय इतनी खुशी हो रही थी मानो सारी कायनात मेरे आगे फीकी पड़ गई हो। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं माँ के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर छोड़ मुझे वापस अपने घर भी तो जाना था। इन शब्दों का मतलब बाद में मैं समझ आया। फिर मैं माँ को लेकर उनके घर पहुँच गया। अब वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूँ तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ से कहा, माँ जब आप चाहो। और बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा कि फ़र्क पड़ता है और अगली बार बिल वो ही पे करेगी। इसके बाद मैंने माँ से विदाई ली, अपने घर की तरफ चल गया। घर पहुंचकर देखा तो मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन अपनी माँ के साथ? उससे कहीं ज़्यादा, मैंने जवाब दिया। इसके कुछ दिनों बाद अचानक मुझे माँ के देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। यह इतना अचानक से हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने माँ के लिए कुछ भी तो नहीं किया था। मैं वापस उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस अपने व्यस्त समय की वजह से मैं माँ के लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाया। लेकिन अब पछताने से क्या होता है? जब माँ थी तब समय नहीं था, और जब माँ नहीं तो अब पछतावा और अफसोस के बिना और कुछ भी नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद मुझे एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उसी रेस्तरां की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत लिखा था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने की अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं ना जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते उस रात तुम्हारे साथ बीता एक एक पल मेरे जीवन के लिए सबसे बेहतरीन समय में एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तुम्हारी माँ। इंसान को दुख आपने को खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार में खुशियाँ बांटी जा सकती हैं। और माता पिता तो जीवन की सबसे अनमोल धरोहर हैं।